हेलो अंशुल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पर अपना इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई एम रियली सॉरी मैं आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं एक कमेंट का रिप्लाई करती तो मुझे सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने पड़ते और इतना टाइम नहीं था मेरे पास। बहुत मुश्किल से कैसे भी करके मैं वीडियो बनाने का टाइम निकाल पा रही हूँ, क्योंकि अब मैं एक फ़ैमिली में रहती हूँ और मुझे पहले की तरह टाइम नहीं मिल पाता जब मैं अनमैरिड थी, क्योंकि तब तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर पे। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ वीडियो बना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक वांगशन स्टोरीज़ एटलीस्ट शेयर कर पाऊँ। तो चलिए इस कहानी का पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके थे लास्ट टाइम जब वुयिंग का सामना उस एनोइंग लांग वांगजी से हुआ था। ऐसा वो खुद बैठकर सोच रहा था। इन 2 दिनों में वुयिंग ऑफिस भी नहीं गया था, यही सोचकर कि कहीं फिर से उसका सामना वांगजी से ना हो जाए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट के कॉल से वुयिंग को पता चला था कि मिस्टर लांग वांगजी ने ऑफिस के सारे एम्प्लॉइंस को एक लॉन्ग वीकेंड का ऑफ दे दिया था, जिससे वो लोग पार्टी से पहले खुद को रिलैक्स कर सकें और पैम्पर कर सकें। पार्टी जो कि कल होने वाली थी, लैंस और जांग्स कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में। वुयिंग को गुस्सा आ रहा था कि लांग वांगजी ऑलरेडी उसके एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा था। कल पार्टी होने वाली थी और वुयिंग ने अपने लिए कोई ड्रेस भी नहीं खरीदी थी। शाम के 3 बजे वुयिंग अपने ब्लैक पैंट्स पहनकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि जो भी उसे सबसे पहले समझ आ जाएगा वो वही खरीद लेगा और 6 बजे तक वापस आ जाएगा, क्योंकि वो इस पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो था नहीं। काफ़ी लंबे समय तक शॉप से शॉप पर जाने के बाद वुयिंग को एक ब्लैक सूट पसंद आता है और वो ब्लैक कलर के ही शूज़ अपने लिए खरीद लेता है। उसके बाद वो घर जाकर पूरे 1 घंटे तक आराम से बात लेता है। पार्टी की सारी तैयारी यू जियांग ने वुयिंग को ही दे दी थी। आने वाला दिन वुयिंग के लिए बहुत हैक्टिक होने वाला था, इसलिए वो आज खुद को पूरी तरीके से पैम्पर कर रहा था। बेड पर जाने से पहले वुयिंग किचन में जाकर पानी की बोतल लेकर आता है। जैसे ही वो किचन में जाता है, अचानक उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वुयिंग को लग रहा था कि वो ज़रूर पास ही में रहने वाली मिसेस विलियम्स होंगी, जो अक्सर अपनी कैट को ढूंढते हुए दर बदर भटकती रहती हैं। वुयिंग दरवाज़ा खोलता है, पर सामने कोई भी नहीं था। वुयिंग खुद से ही कहता है वो यहाँ नहीं है। तभी अचानक लांग वांगजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वुयिंग उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है और मन में सोचने लगता है ये यहाँ क्या कर रहा है। वांगजी वुयिंग से कहता है कौन यहाँ नहीं है मिस्टर विभूषण। ऐसा उसने काफ़ी गुस्से से भरी आवाज़ में पूछा था और उसकी आंखें एकदम सीरियस लग रही थीं। वुयिंग कोई जवाब देता है इससे पहले वांगजी खुद को ही अंदर इनवाइट कर लेता है और अंदर तक आ जाता है। वो वुयिंग के काफ़ी नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। वुयिंग अभी बात लेकर आया था तो उसके शोल्डर्स पर अभी भी टॉवल रखी हुई थी। उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। वांगजी उसके टॉवल हटा देता है। वुयिंग को तभी रियलाइज़ होता है कि उसने केवल बाथरोब पहना हुआ था और वो बाथरोब में ही वांगजी के सामने खड़ा था। वुयिंग को अचानक एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। टॉवल हटा देने के बाद वुयिंग की बॉडी को देखकर वांगजी की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो गई थीं। वो अपने हाथ वुयिंग की कमर पर ले जाता है और इस बार एक डेंजरस टोन में उससे पूछता है कौन यहाँ नहीं है मिस्टर विभूषण, क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी के परफेक्ट लिप्स स्लोली मूव हो रहे थे। वुयिंग का ध्यान सिर्फ उसके लिप्स पर था। वुयिंग कभी भी कुछ नहीं कह पा रहा था। वांगजी अब जोर से चिल्लाते हुए कहता है विभूषण, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस बार वांगजी वुयिंग को अपने काफ़ी नज़दीक खींच लेता है। इस बार एक हस्कीली वॉइस में वुयिंग के कान में कहता है विभूषण, किसकी बात कर रहे थे। वुयिंग समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी का इतना नज़दीक आना उस पर इतना इफ़ेक्ट क्यों डाल रहा था। अब धीरे धीरे वांगजी अपनी टंग से उसके ईयर को लिक करने लगा था और वुयिंग इसे एंजॉय भी कर रहा था। अपने आप ही उसका मुंह हिलने लगता है और वो वांगजी से कहता है मैं कैट की बात कर रहा था। वांगजी के लिप्स उसके ईयर पर किस करते करते ईयर के नीचे तक आ जाते हैं और स्लोली अब वो उसे वहाँ सक करना शुरू कर देते हैं। वुयिंग कब मोर्निंग करने लगा था उसे खुद नहीं पता चल रहा था। एक बार फिर वांगजी वुयिंग के कान में पूछता है
क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ विभूषण? वुयिंग, जो कि कुछ भी स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहा था, वो अपने आप ही यस कह देता है। वांग जी तुरंत उसके लिप्स पर किस कर लेता है। वुयिंग अपनी आंखें बंद करते हुए इस अजीब सी फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। उसकी बॉडी कब हॉट पड़ गई थी उसे खुद नहीं पता था। वांग जी ने भी स्लोली स्लोली उस किस को इतना पैशनेट बना दिया था, जैसे कि वो वुयिंग को किस ना कर रहा हो बल्कि उसे पनिश कर रहा हो, और वुयिंग सिर्फ मोर्निंग के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी का एक हाथ जो वुयिंग की कमर पर था, अब वो सीधे वुयिंग की थाइस तक जाता है। वो वुयिंग की थाइस से पकड़कर उसके पैर को लिफ्ट करता है और उसके एस चीक को पिंच करता है। इस बीच वो वुयिंग के माउथ के हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी का टेस्ट फ्रेश मिंट की तरह था। जब वुयिंग अपने होश में आता है तो वो अपने हाथों को वांग जी के हेयर में ले जाता है और उन्हें रफली पुल करता है, उसे कहने के लिए कि वो उसे छोड़ दे। पर वांग जी उसे कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसे और हार्डर किस करता है। फाइनली वो वुयिंग के लिप्स को किस करना छोड़ता है, पर अब उसकी अटेंशन वुयिंग की नेक पर जाती है। वो उसी जगह पर फिर से किस करता है जहाँ थोड़ी देर पहले वो उसे लिक कर रहा था। वुयिंग की नीज एकदम वीक पड़ चुकी थी। वो अपना पैर वांग जी के हाथों से हटाता है और अपनी बैक उसके अराउंड टर्न कर लेता है। वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। एक एरोगेंट इंसान के साथ जो उसी के सामने किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था, कैसे वुयिंग उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। वुयिंग इतना ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था कि वो अभी भी अपनी कमर वांग जी की तरफ किए हुए खड़ा था। वो उसे देख ही नहीं पा रहा था। वांग जी फाइनली उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया था, कल मिलते हैं, मैं तुम्हें शाम को 7 बजे पिक करने के लिए आ जाऊंगा, तैयार रहना। ऐसा कहकर वांग जी एंग्रीली उसके दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है। उस रात वुयिंग बिल्कुल नहीं सो पाया था। रात भर वो बार बार टॉस एंड टर्न कर रहा था। उसके लिप्स पर बर्निंग सेंसेशन अभी तक थी। कैसे भी वुयिंग रेडी होकर आज की पार्टी की तैयारियों में लग जाता है। आज हॉल रूम में कम से कम 800 लोग इनवाइटेड थे। वुयिंग डेकोरेशंस को देखता है, टेबल्स चेयर्स को भी फिक्स करता है और सारे डेजर्ट को टेस्ट करता है। अब पार्टी के लिए केवल 3 घंटे रह गए थे और वो रेडी होने के लिए घर के लिए निकल जाता है। वुयिंग जब अपने घर पहुंचता है तो उसे वांग जी का दिया हुआ वो वाइट बैग नज़र आता है जो वो उसे लास्ट टाइम देकर गया था। वुयिंग ने अभी तक उसे नहीं खोला था। ये सोचकर उसे डर लग रहा था कि कहीं वांग जी ने इसमें कोई फेक स्नेक तो नहीं रख दिया है उसे डराने के लिए, या कोई और अटपटी चीज़। अपनी स्टूपिड फियर को साइड में करते हुए वांग जी फाइनली उस बैग को खोलता है जिसमें एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था। उस ब्लैक बॉक्स को जैसे ही वुयिंग खोलता है, उसमें रेड सिल्की कलर की शर्ट रखी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एक ब्रांडेड शर्ट थी। वुयिंग जिसे पहनकर एकदम सेडक्ट्रेस लगता, पर वुयिंग उसे जानबूझकर नहीं पहनता जस्ट बिकॉज वांग जी ने उसे गिफ्ट किया था। वुयिंग उसके बॉक्स में वापस रख देता है। हालांकि वो शर्ट उसे बहुत पसंद आ रही थी। वो अपने लाए हुए ब्लैक कोट को ही पहनता है जो वो कल खरीद कर लाया था। वुयिंग अब पार्टी में जाने के लिए तैयार था। 7 बजने में कुछ मिनट ही रह गई थी और तभी उसकी दरवाजे की घंटी बजती है। वुयिंग जल्दी में जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सामने एक अरमानी ब्लैक सूट में लांग वांग जी खड़ा होगा, जिसने एक्सपेंसिव शूज़ पहने थे। उसकी ब्लैक सूट में रेड कलर का हैंकरचीफ था। वांग जी वुयिंग को देखते ही हेलो हाय कुछ नहीं कहता, बल्कि एक डीप एंग्री वॉइस में उससे पूछता है, तुमने वो शर्ट क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हें दी थी। वुयिंग पहले इधर उधर देखने लगता है। उसे कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वांग जी से कह देता है, वो शर्ट मेरे लिए एक साइज बड़ी थी। ऐसा कहकर वुयिंग टर्न होते हुए सीधे कार की तरफ जाने लगता है। वांग जी उसी जगह खड़ा था जहां वो पहले था। अचानक वांग जी वुयिंग के सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथ उसके दोनों हेड के आसपास रख लेता है। दोनों इतने नज़दीक थे कि वांग जी की शॉर्ट ब्रेथ वुयिंग को अपने फेस पर फील हो रही थी। वुयिंग सोचने लगता है, अब ये क्या करने वाला है, क्या इसे नहीं पता कि हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। वांग जी एक बार फिर अपने लिप्स वुयिंग के ईयर्स के नज़दीक लाता है और एक डेंजरस लो वॉइस में कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने पहली बार में ही तुम्हारा साइज पहचान लिया था।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शर्ट तुम्हें लूज हो। नेक्स्ट टाइम एक बेटर एक्सक्यूज ढूंढ कर लाना, समझ गए मिस्टर विभूषण? ऐसा कहकर वांग जी कार में बैठ जाता है। हुइंग अपनी जगह पर खड़ा स्टंट रह गया था। आखिरकार वांग जी ने पहली ही लुक में उसका साइज कैसे पहचान लिया? कार की कंफर्टेबल सीट पर बैठते ही हुइंग समझ गया था कि ये कार बहुत महंगी होगी और वांग जी जानबूझकर इस कार को लेकर आया है अपना स्टेटस शो ऑफ करने के लिए। वांग जी जैसे ही ड्राइवर सीट पर बैठता है और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है, हुइंग बार बार उसकी टाइट नकल्स को ही देखे जा रहा था। उसके हाथ काफ़ी बड़े और वाइड थे। हुइंग उसकी मस्कुलर थाइस को भी एडमायर किए जा रहा था। अचानक से कार सडनली ऐसा टर्न लेती है जिसके लिए हुइंग प्रिपेयर्ड नहीं था। वो अपने हाथों से डायरेक्ट वांग जी को पकड़ लेता है और खुद से कहता है, थैंक गॉड मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, वरना पक्का उसके फोरहेड पर चोट आ जाती थी। पर वांग जी उससे कहता है, अगर तुम मेरे हाथों को इतनी बुरी तरह पकड़ने चाहते थे तो तुम्हें मुझे कह देना चाहिए था मिस्टर विभूषण। हुइंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मन में सोचता है, इस एरोगेंट का कुछ नहीं हो सकता। कि वो लोग वेन्यू पर पहुंचने वाले थे, हुइंग देखता है कि आसपास हर जगह पापाराजीज घूम रहे थे जिनकी नज़र हुइंग और वांग जी के ऊपर ही थी। हुइंग मन में सोचने लगता है, इन सब लोगों का यहाँ होना ज़रूरी था क्या, वो भी तब जब मैं इस एरोगेंट मैन के साथ बैठा हुआ हूँ। वांग जी उन पापाराजीज को देखकर अचानक से कार टर्न कर लेता है और एंट्रेंस के बैक साइड में ले जाता है। हुइंग पूछता है, ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी उससे कहता है, मुझे गॉसिपर्स से नफरत है। बैक एंट्रेंस में ही वो कार पार्क कर देता है और वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। हुइंग को जल्दी थी कि वो कैसे भी वांग जी से दूर हो जाए, पर उसे रियलाइज ही नहीं होता कि कब वांग जी अचानक उसके पीछे से आ गया था और उसने अपना मस्कुलर हाथ हुइंग की कमर पर रख लिया था। वांग जी का हाथ हुइंग की वेस्ट को जैसे ही टच हुआ था, हुइंग की पूरी बॉडी में जैसे करंट सा हो गया था। एक बार फिर वांग जी अपने लिप्स हुइंग के ईयर के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, थोड़ा स्लोली चलो वरना गिर जाओगे। बैक एंट्रेंस से वो दोनों सीधा किचन एरिया की तरफ एंटर करते हैं। हुइंग जल्दी से वांग जी का हाथ छुड़ाकर हॉल की तरफ चला जाता है। ऑलरेडी 7:25 हो चुके थे और हुइंग श्योर था कि अगर उसकी एडॉप्टिव मदर हॉल में पहले पहुंच चुकी होंगी तो वो पक्का उसे बहुत डांटने वाली है। यू जियांग कुछ गेस्ट के साथ ड्रिंक ले रही थी। हुइंग बार बार उनसे नज़र छुपाए घूम रहा था, पर अचानक यू जियांग की नज़र उस पर पड़ ही जाती है। हुइंग उनसे कहता है, गुड इवनिंग मदर। यू जियांग कहती है, मुझे तुम्हारी पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी लगी विभूषण। हुइंग को पता था कि वो सार्कास्टिकली इस तरह कह रही हैं, पर हुइंग उन्हें इग्नोर ही करता है। अब वो फिर से अपने गेस्ट में बिजी हो जाती हैं। हुइंग भी अलग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपनी ड्रिंक लेना शुरू कर देता है। तभी अचानक वो दो लेडीज़ को आपस में बात करता हुआ सुनता है, जिसमें एक लेडी दूसरी लेडी से कह रही थी, क्या तुमने उस लड़के को देखा जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ है, जिसकी ग्रे आइज हैं? ओ माय गॉड, वो कितना हैंडसम लग रहा था। हुइंग समझ गया था कि वो दोनों वांग जी की बातें कर रही हैं। वो सिर्फ अपनी आइज रोल करता है। उसे इस वक्त भूख लग रही थी। वो एक वेटर को अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो कुछ खाने वाला होता है, अचानक वहाँ वांग जी पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हुइंग को इस वक्त इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि वो चिढ़ते हुए कहता है, आप क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कुछ खा नहीं सकता? वांग जी ने अभी भी हुइंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम्हारी सीट मेरे पास है। ऐसा कहकर वो हुइंग का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाता है। हुइंग दांत पीसते हुए वांग जी से कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो मिस्टर वांग जी। पर वांग जी कहाँ उसका हाथ छोड़ने वाला था, बल्कि उसने हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी आखिरकार वहीं आकर रुकता है जहाँ उसकी टेबल रखी थी। उस टेबल पर वांग जी के अंकल भी बैठे हुए थे। वो इनको बहुत भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे वांग जी के अंकल के सामने अब प्रॉपर एटिकेट्स के साथ डिनर करना पड़ता। वहाँ एक और लेडी बैठी हुई थी जो उन लोगों की बिजनेस पार्टनर थी। वो विंग और वांग जी को देखकर कहती है, तो तुम दोनों पहली बार कैसे मिले थे और बात शादी तक कैसे पहुँच गई? विंग को अचानक खाते खाते ठसका लग जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वांग जी टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लेडी को बताता है, हम एक जिम में मिले थे। विभूषण
50 केजी का वेट कैरी करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठा ही नहीं पा रहा था। मैंने उसकी मदद की, जिसके बदले उसने मुझे अपने साथ डिनर पर चढ़ने के लिए कहा, और आज हम यहाँ हैं, एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वहीं को ये सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोच रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने कमज़ोर दिखाने की। क्या वो कहना चाहता है कि मैं उसके लिए डेस्परेट और नीडी था जो उसे डिनर पर इनवाइट किया? वो लेडी वांगची से कहती है, मुझे तो हमेशा से पता था कि लांग वांगची ट्रूली एक जेंटलमैन है। विंग अपना चिकन पीस खाते हुए अपने गुस्से को अंदर काबू में करते हुए कह रहा था, जेंटलमैन माय फुट, मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, पता नहीं ये रात कब ख़त्म होगी। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स पढ़कर ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए। ओके, आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।